अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। दुआ गो हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल रहें। हमारा आज का टॉपिक होगा आग का मुख्तलिफ अमराज के लिए इस्तेमाल। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जंबीर शुमाइल। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, यानी कि आग का मुख्तलिफ अमराज के लिए इस्तेमाल या फार्माकोलॉजी ऑफ आग। तो आपको इसका इंट्रोडक्शन मेरे लिंक में मिल जाएगा, आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आग का पौधा हमारे लिए पूरे का पूरा इलाज के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज है। हाँ, थोड़े से जहरीला है, लेकिन अगर आप इसे एहतियात से इस्तेमाल करें तो मेरी गारंटी है कि ये आपको हर मर्ज से मुकम्मल तौर पर सेहत याब कर सकती है। चलते हैं पहले नुस्खे की तरफ। सर दर्द हर किस्म का, खुसूसन दर्द शिकी के लिए। तो शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए हुए आज का नुस्खा। आग का एक जर्द पत्ता लें, उसे घी से चिपड़ कर अच्छी तरह और उसे क्या करें, कोंपलों को और उसे भी खूब अच्छी तरह सेंक लें। उसके बाद गर्म किए हुए हाथों से मलकर अच्छी तरह उसका पानी निकाल लें और मरीज को चित लिटाकर उसका सर नीचा करके उसके दोनों नथनों में दो दो टूंगे यानी बूंदें टपका दें। फौरन ही छींकें आना शुरू हो जाएंगी और बकसरत पानी निकल आएगा। ये एक बेहतरीन दवा है। किस चीज़ के लिए? सर दर्द के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम एक बेहतरीन दवा बनाते हैं नज़ला और ज़ुकाम के लिए। ठीक है, इसके लिए हमें आग के फूल चाहिए और ये आप कितने लें जितनी आपको ज़रूरत हो, उसे सबको खुश कर लें। फिर किसी बोतल में डालकर इसको बंद कर लें अच्छी तरह, या किसी प्याले में डाल लें, लेकिन ऐसी चीज़ हो जो कि आग के अंदर जले नहीं। और इसमें फिर आप 3 किलो उपलों की आग जला दें और निकाल कर बोतल में अच्छी तरह संभाल के रख लें। बवक्ते ज़रूरत बतौर नस्वार मरीज को सुंघाएं। नाक के रास्ते बहते हुए या सीने की तरफ गिरते हुए मवाद को रोकने के लिए ये एक बेहतरीन दवा है। वो लोग जिनकी आंखों में खारिश हो या आंखें सुर्ख हो जाती हों, उसका इलाज भी आग के पास है। आग के जड़ का छिलका जलाकर खाकस्तर कर लें और पानी में घोलकर आँख के इर्द गिर्द लेप कर लें। बफज़ले खुदा इंशाअल्लाह आग का खारिश और दर्द दोनों दूर हो जाएंगे, बल्कि पलकों का मोटापन भी दूर हो जाएगा। होगा शाफी। चलें जी, अब देखते हैं कान के दर्द की तरफ। आग के जर्द पत्ता लें, उसे अच्छी तरह साफ कर लें। इसके बाद देसी घी से अच्छी तरह चिपड़ लें और आग पर गरम कर लें। आग पर जब ये अच्छी तरह हरारत से सिकुड़ने लगे तो हथेली पे मसल लें और कान में निचोड़ दें। इंशाल्लाह कान का दर्द फौरन ख़त्म हो जाएगा। ये चुटकुला है तो अजीब गरीब, लेकिन बहुत ही आसान है। इसके अलावा अगर आपको बहरेपन का भी हो तो इसके लिए भी एक नुस्खा है। आग के अंदर का पत्ता जो कि बिल्कुल साफ हो लेकर खरल कर लें और मुकम्मल मलमल के पराचा जात में डालकर निचोड़ लें और जब पानी निकले उसे साफ शीशी में रखें और बवक्ते ज़रूरत नीम गरम करके दो दो कतरे जो हैं अपने कान में टपकाते जाएं। बहरापन आपका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आग की एक मसवाक भी होती है। जी हाँ बिल्कुल, वो कैसे बनाएंगे उसकी तैयारी भी ख़ास है। उसकी तैयारी ये होगी कि आप आग की जड़ को लेकर मिसवाक की तरह छील लें और उसे बेहुबेल में दबा दें। कुछ अरसे के बाद निकाल कर दाढ़ या दांतों के दर्द के मरीज को कराएं तो इंशाअल्लाह आपको दर्द फौरन ख़त्म हो जाएगा, खून बंद हो जाएगा और आपके कीड़े भी हलाक हो जाएंगे। अब चलते हैं कुछ ऐसी बेज़र सी चीज़ें जो कि खांसी और दमे के लिए बहुत ज़्यादा है। आग के सब्ज पत्ते जो होते हैं उस पर एक बारीक सा रुआ होता है। आप एक काम करें, तेज धार चाकू से उस रुए को आप एहतियात से उतार लें। उतार कर इसकी जितनी भी हो सके गोलियां बना लें। उसके बाद सुबह शाम ये आप पान के पेड़े के साथ खिलाएं। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप यकीन करें कुछ ही अरसे में आपकी खांसी हमेशा के लिए चली जाएगी और आप एक बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ राग़िब हो जाएंगे। इसके अलावा और भी कुछ कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका कोई हाथ जल जाए या कोई अज़ू जल जाए तो फौरन ही अगर आपके इर्द गिर्द कोई आग के पत्तों का
पत्ते हों तो आप उसे आग के पत्तों को गर्म करके निचोड़ लें और उसे अच्छी तरह उस पर लगा लें। इंशाल्लाह आराम होगा और उसके अंदर जो है वो जो दाने बन जाते हैं वो भी नहीं बनेंगे। नेक्स्ट चलते हैं खांसी और दमे की तरफ। जी हाँ, दमा जो कि है बहुत ही ज़्यादा मसला खड़ा हो जाता है अक्सर लोगों के लिए, उसकी भी इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा इलाज है। फिर दोबारा से मैं कहूँगी कि आग के पुख्ता शुदा पीले पत्ते ले लें 1 किलो। इसके बाद चूना ले लें 1 तोला कली वाला, नमक खाने वाला 1 तोला ले लें। अब क्या करें, हर दवा को आप एक बारीक कर लें। कौन से भला? नमक और चूना को। उसके बाद आप इसका लेप कर दें, किसके ऊपर? पानी के अंदर घोल के इसे पीले पत्तों के ऊपर लेप कर दें और साए में इसे खुश्क कर लें। फिर एक हांडी में भर लें और उसके मुंह को मजबूती से बंद कर लें और चूल्हे पर चढ़ा दें। 6 घंटे तक आपने इसे पकाना है। ठंडा होने पर निकाल कर बारीक पीस लें। बस दवा तैयार है। 1 रत्ती सुबह और 1 रत्ती शाम के वक्त पान के साथ खिलाएं। दमा के लिए बेइंतहा मौसर है और ये आपके लिए भी बेइंतहा मौसर है। अब चलते हैं दाद की तरफ। अक्सर लोग दाद से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं। जी हाँ, इसका भी इलाज आपके लिए आग के पास है। क्या करें? आप इसके लिए ये करेंगे कि आग के अंदर से निकला हुआ दूध और उसके बराबर आप शहद ले लें, दोनों का हम वज़न मिला लें और उसके अच्छी तरह से उसे खूब फेंट लें। फेंट के इसे बिल्कुल ही आपने ऐसे बनाना है जैसे लई बन जाती है। लई बनाकर आपने ये जो है दाद के ऊपर लगा देना है। आप देखेंगे कि चंद ही रोज में आपको शफा हासिल हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और मुफीद लगी होगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ज़ंबील शुमाइल। अल्लाह आपको खुशियाँ दे और खुशियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।